बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, खुद एतमादी क़यादत का मेयार है। फ्रांसिस बेकन की एक बुक के अंदर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि रीडिंग मेकथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, अ राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यानी कि ये तीन क्वालिटी ऐसी हैं कि अगर हमारे अंदर आ जाए तो एक इंसान मुकम्मल इंसान कहलाता है। अगर हर शख्स के अंदर जो है अलग-अलग खूबियाँ होती हैं। कोई रीडिंग बहुत अच्छी करता है, उसकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे न्यूज़ कास्टर्स वगैरह, उन लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी देते हैं, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अच्छी होती है। सेमिनार वगैरह में अगर आप ऑडियंस में वो जब जाते हैं तो वो लोगों को ऑडियंस को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेते हैं, तो उनकी जो है ये क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। कुछ ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो कि राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, कंटेंट राइटिंग है, एसेज वगैरह लिखना है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये तीनों क्वालिटी जो है अगर किसी एक इंसान के अंदर जमा हो जाए तो वो एग्जैक्ट मैन कहलाता है। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो हम लोगों की मेरी भी कोशिश यही है कि अगर मैं रीडिंग अच्छी करता हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, अगर मैं प्रेजेंटेशन अच्छी देता हूँ तो रीडिंग सही नहीं है, राइटिंग सही नहीं है। तो कोशिश यही है कि इन तीनों क्वालिटी को अडॉप्ट करूँ और जो है उस पे जो है हमारे अंदर जो है एक मतलब ऐसी स्किल आ जाए ये तीनों हमारे अंदर, तो मैं भी एक जिसे कहें कि कंप्लीट इंसान, एक एग्जैक्ट जो है इंसान जो है कहलाया जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ है कि आज जो हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो क्वालिटी है उसके ऊपर जो है मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से। आपको अपने ब्लड पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि हमारे अंदर सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस उस वक्त आता है जब हमारे अंदर नॉलेज, कुछ इल्म हो। दूसरी चीज़ हमारे अंदर उसका कमिटमेंट हो, अज़्म हो। और नंबर 3 जो है क़ुव्वत इरादी भी हो कि हम जो है क़ुव्वत इरादी हो हमारे अंदर की, जो है हम जो है अपने उसको कमिटमेंट के साथ, विल पावर के साथ जो उसको कर रहे हैं। नंबर 4 डिसीजन मेकिंग भी हो कि जो हमने फैसला किया है उसको कर सकते हैं। नंबर 5 असल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नाकामी को अपने गले लगाएं, एम्ब्रेस फेलियर। अगर हम किसी चीज़ में नाकाम होते हैं तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए, डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है ये सोचना चाहिए कि अभी हमारा लर्निंग फेज है और हम जो है इसको लर्न कर रहे हैं। होपफुली इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगी ग्रेजुअल प्रोसेस में इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से ये आइए चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। एक्सपीरियंस लेस फियर एंड एंजाइटी, कम खौफ और इसराफ का तजुर्बा करें। हमें इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट पर गौर करना चाहिए कि हमारे तजुर्बे के अंदर जो है फियर ना हो और एंजाइटी ना हो। इंक्रीज योर मोटिवेशन, और जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर जो है आपका मोटिवेशन हो। नंबर 3 यू विल हैव मोर रेजिलियंस, आपको ज़्यादा लचक मिलेगी। यानी कि आप रेजिलियंस होंगे, जितने काइंड होंगे उतना ज़्यादा बेहतर जो है आप उसके साथ जो है काम कर सकते हैं। नंबर 4 योर रिलेशनशिप विल इम्प्रूव, अगर आपकी रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उस वक्त भी आता है, तो आपके ताल्लुकात बेहतर हों। और नंबर 5 द ऑथेंटिक यू विल शाइन थ्रू, मुस्तनद आपके ज़रिए चमक जाएगा।
यानी कि ये ऑथेंटिसिटी, सदाकत आपके अंदर इस तरीके से हो, तो ये चीज़ जो है आपको जो है बहुत जल्द फ्यूचर के अंदर जो है आपको जो है एक ब्राइट स्टार जो है बना देगी। आइए चलते हैं अपने कोट की तरफ। A person who is quietly confident makes the best leader. जब जिंदगी में हमें धक्के लगते हैं उन लोगों के रवैयों से, तो उस वक्त हमारी असलियत ही झलकती है। तो ये देखना होगा कि जब आपको धक्का लगे तो आपको क्या अच्छा, क्या आपके साथ क्या चलेगा। सब, खामोश इंसानियत या गुस्सा, कड़वाहट, जुनून, हसद, नफरत, हकारत, आप सेलेक्ट करें कि आपके अंदर कौन सी चीज़ जो है ये डेवलप हो। हमें अपने किरदार को किस चीज़ से भरना है, फैसला हमारे इख्तियार में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बात यह है कि आप लोग, हमारे व्यूवर्स जो है, आप लोग जो है हमारे कमेंट ज़रूर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।